हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजरे, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे हैं। एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज़ आई, बच्चियां रो रही हैं और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए। हज़रत उमर का पहले दिन है खिलाफत का, अब हमारा क्या बनेगा, अबू बकर तो विसाल कर गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज़ सुनी, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है। तो बच्चियाँ कहने लगी उमर हमारे अब्बा जी हमारी 10-15 बकरियां हैं, तो हमारे वालिद साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं, हज़रत उमर को बताती है, कहती हैं अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा। हज़रत उमर फारूक घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूँ, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन आके ये रंग भी था। और मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कोई दिन बीते तो हज़रत उमर फारूक को याद आया ओहो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बार से एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता, झाड़ू दबाया बगल में और उमर फारूक निकले हुए, उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमज़ोर हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी जिंदगी बादशाही में फकीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते तो कपड़े फटे हैं, पैबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज आगे अपने गवर्नरों को दिया। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हजरत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। 17वें 18वें नंबर पर हजरत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया, गवर्नर साहब का। तो हजरत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है जिसकी ड्यूटी लगाई, तो इससे कहने लगे ये सईद कौन है, तो कहा हजरत जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फकीरों में, फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है, महीना महीना ये शख्स दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर देता। कि ये मैं फरिश्तों की कहानियां नहीं सुना रहा आपको, मैं आपको जिन्नात की आलम बाला की बातें नहीं, इस धरती पे बसने वाले, इस धरती पे वक्त गुजारने वाले मेरे रसूल पाक के तैयार करदा हीरो की बातें अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर गए एक दफा, कहा मुझे बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है। तो हम्स के लोग कहने लगे हमें अपने गवर्नर से 4 शिकायतें। कौन कौन सी? का पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब को चाहिए फजर के वक्त आए, ये सूरज निकल आता है तो बाहर आते हैं घर से, आप कह के तो देखें किसी मामूली सरकारी मुलाजम से भी, फिर आप देखिए आपका क्या बनता है। कहा ये सूरज निकलते वक्त आते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि दिन को मिलते हैं रात को नहीं मिलते। तीसरी शिकायत यह है कि महीने में एक दिन मिलते ही नहीं गवर्नर साहब। चौथी शिकायत है कि रोते हैं, कभी कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते। हजरत फारूक आज़म ने खड़ा कर लिया, फरमाया सईद तेरी शिकायत आई ना का हुजूर हुक्म। फरमाया सुना है, पहले तू फजर के वक्त आ जाता था लोगों के मसाइल सुनने, अब तू सूरज निकलते वक्त आता है। का हुजूर बीवी बीमार हो गई है और घर में नौकर तो है कोई नहीं, तो मैं सवेरे उठता हूँ तो पहले नाश्ता बनाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। उस औरत ने 35 साल मेरे साथ वफा की है, अब चारपाई पे है तो मैं उसके मुंह में लुकमे डालता हूँ। कहा उसे खाना खिला के जब वो दुआ देती है तो फिर निकलता हूँ।
تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا. مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں, اسے آدھا دن لگ جاتا ہے, خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے یہ میرا راز تھا, آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فحش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں, اس کے حضور جاتا ہوں, اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تم ملتا ہی نہیں, کہ کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے. جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں, وہ پاپ, وہ جرم, وہ خطائیں جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا, تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا, پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں, میری یہ کوتاہیاں ہے, بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما, یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے, لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے, ایک غلام, ایک گھوڑا, ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجورے, خشک کھجورے, کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے, کروڑوں لاکھوں روپے پاس پڑے ہوئے ہو. وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے, کمزور ہے, طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا, میں پیدل چلوں گا, پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی, ان کی باری تھی پیدل چلنے کی, اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. تو یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں. بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انا بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز. ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے, خود پیدل ہے, اور حال کیا ہے بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا, چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے, پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے, وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے, اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یہ پیچھے رکھی ہوئی ہے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں, مہربانی کرے بیٹھ جائے. فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے, تو ہی بیٹھے گا. اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے, کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی, آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں, ذرا لوگ آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں کہا تھا. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا, اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی. کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں, تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا. غلام اب حضرت صاحب بن نبی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا, شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی. حضرت عمر پانی سے, میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا. جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو, ابا جی حج نہیں کری دا, دور بدل گیا جی. کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں, ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں, وزیر کھڑے ہیں, سفیر کھڑے ہیں, بڑے بڑے عمر, آپ بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں, آپ مہربانی کریں یہ تم ذرا نیچا کرے, اور جوتا پہن لیں اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا, اور مہربانی کرے ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے. کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں, یہودی ہے, عیسائی ہے, نجرانی ہے, وہ بڑے بڑے مذاہب کے بڑے بڑے ملکوں کے, آپ کا بڑا نام سنا ہے. حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص فرماتے میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا. کہتے ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگا تجھے تیری مار ہوئے,
इन 4 लोगों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं? इन 4 दुनियादारों के लिए नबी पाक का तरीका छोड़ दूं? फरमाने लगे, सर से पगड़ी उतारी हजरत उमर ने जलाल में, फरमाने लगे मेरे सर पे जो बाल है ना, ये मुझे किसी दुनियादार ने नहीं दिए, ये सारी इज्जतें मुझे आमिना के नाम पे अता फरमाई है, और मैं हूं महबूब का तरीका इन 4 लोगों की खातिर छोड़ दूं? फरमाया, कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। जब मैंने खुद अदल का तकादा ये रखा है कि कभी वो बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, बारी उसकी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं? हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं उसी दरवेशी में, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, कहते हैं उसी दरवेशी में हजरत उमर पहुंचे तो जो पहले डरा करते थे, जब हजरत उमर आए तो उन्हें कामते भी देखा और उन्हें और बढ़ गया, उनके दिलों के अंदर हजरत उमर का दबदबा और बढ़ गया, और मेरे कानों में कहने लगे, साद मैंने सुना था लेकिन दुनिया सच्ची कहती है, जो हाल मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों का है सल्लल्लाहु अलैहि, वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल कर सकता? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, हजरत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ने जब इन लोगों को इख्तिदार दिया ज़मीन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नियाबत के लिए चुना, तो इन लोगों ने ये इनकलाब बर्पा किया, नमाजें आम हो गई, शौक से लोग सदका तो खैरात देने लगे, भलाई आम हुई, बुराई का कला कमा किया गया। हमारे यहाँ भी लोग इक्तिसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज़ चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंकूंगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज़ करें, लेकिन खुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है ये इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़ात को सामने पेश करना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है, उन्होंने उसको घर से शुरू किया था, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं, वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते, तो वो बाद में क्या कह रहा होता है, कहते देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते हैं कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था, वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया था। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा, यहाँ गाय मार गई है, भैंस मार गई है? खुद ब खुद उसकी नजर होती है, वो पहुंच जाती। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं, लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी, तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियां लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियां और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम खत्म हो जाता है। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो मोहल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से, कायदे भी अलग से, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजरकर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता।
बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्जा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। चूंकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्जी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शामलाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक ऊँट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहां चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताजा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताजा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊँट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सब के खाते। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे सब के खाते। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊँट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो असल रकम यहाँ जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सबके बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती, आप क्या ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले अस्पताल में, तो मुझे उस अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसी आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनकी तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम MPA के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए, लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा है, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफे थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। कहा बड़ी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र, ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाए। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी, कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दीनार मिल गया,
तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट कर तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूँ, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। याज हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं, फलाने के बच्चे कहाँ पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा? अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देख के तो मायूस हो जाए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन न करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर है, करने ना दें। उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आजम की ज्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आजम को। ये बड़े लोग थे। एक दफा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते, फरमाते हैं ओ सुन यार वो खिदमत गुजार है नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते नौकरी करते और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नजर में प्यारे और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माल गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम इख्तिसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है,
तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निजाम इत्तिसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाजत नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक और बात थी, मैं कई दफा ये बात कहता हूँ और मुझे जाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते, बड़ी उम्दा तारीफ करते हैं, ओए होए हो, पोल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं, तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं। फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ कर। ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में। और बादशाह वो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलामत हूं तो दो चार बंदे दिहाड़ी पे रख लूं पर मेरी तारीफ जरूर करें। पाबंदी होती है, लोग ये काम बड़े शौक से करते हैं। और शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घेन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है खुशामद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में बड़े मजबूत थे। वैसे मुझे और आपको अच्छा कौन लगता है? हमारी गलतियां बताने वाला। हमारे ऐसा फरमाया करते थे, अपने दुश्मनों की बातों पर भी गौर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निखार देते हैं। तुम्हारे अंदर जो कोताहियां होती है वो तुम्हें पता चल जाती है कि यहाँ मेरी इस्लाह हो रही, उन पर गौर करो वो क्या कहते हैं। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया है, खुद भी तबाह हुआ है, मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहे। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही है। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तो किस तरह की बात कर रहा है? यहाँ हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूं, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है। अपने मुंह से तारीफें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते। एक आदमी ना चलता था वहां, तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता। हजरत उमर ने देखा, यहां तक एहतसाब फरमाते, जमीन पे जोर जोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हजरत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया। अगले दिन पे दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे। फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त तो उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हजरत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था। चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया है। याद रखें, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना, कयामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज होगा। मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते। और पता है किस तरह का आपका मिजाज था? फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया तू अपना काम करना। गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना। निगरानी करने लगे हजरत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए। कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तू कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तो 2-2 दिन गोश्त लेने आता है। फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहां तक निजाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए, फिर हालात बिगड़ा नहीं करते, फिर वो काबू में रहा करते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूं, आप भी गौर करें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना खत लिखा हजरत अबू मूसा अशरी को। आप फरमाने लगे याद रखना
जो गवर्नर जो अमीर अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फर्मा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फर्मा बरदारी करनी होती है वो उनकी फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं। आपने सिपा सालारों को खत लिखे थे, फौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको खत लिखे थे, फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फौज से निकाल दो। और साथ लिखा था याद रखो जो रब का वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुजुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूंगा कि हमें एक दफा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फर्मा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तो अब जो हमारे फर्मा बरदार थे वहां से हिल गए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। खुद पसंदी का जो माहौल होता है, इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हजरत उमर के एक साहबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी अब्बा ये तो बिल्कुल जायज है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था, इसका ख्याल था कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहां इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए दुर्रा मारा है। एक दफा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा, बड़े काम बीबियां नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता और अहलिया जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफा खातून ने एक आदमी को हजरत उमर ने माजूल किया, तो आपकी अहलिया ने उस आदमी की अहलिया हजरत उमर की अहलिया से मिली होगी, तो खातून ने जरा सिफारिश करनी चाहिए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में असा था, डंडा था, 2-3 दफा जमीन पे मारा और मैं तुम्हें किसने इजाजत दी है हुकूमती मामलात में मशवरा देने की? ये मशवरा मौला अली देंगे या उस्मान गनी देंगे? आपको किसने इजाजत दी? वो हुकूमती मामलात, वो मुसलमानों का इज्तिमाई मामला, वो मुसलमान देखेंगे, आपको इसमें आने की इजाजत नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके हुकूक हैं, उन पर आप बात करें। तो भाई निजाम में एहतसाब अपनी जात से शुरू करें। हमारी औलादें, हमारे बच्चे, वो बाहर से उन्होंने ज्यादा असर नहीं लिया, हमने उन्हें बताया कि हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बड़े कमजोर हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं, ये तो अमीरों का मुल्क है, इसमें तो फलाने फलाने को अहमियत हासिल है। इन बातों ने हमारे बच्चों को कमजोर किया है, इन बातों ने हमारे बच्चों के दिलों में एहसास कमजोरी पैदा किया। आप इनको जीना सिखाएं, आप इन लोगों को बतलाएं कि रब करीम ने जो तुम्हारे लिए बेहतर समझा वो तुम्हें अपने फजल से बड़ा अता फरमाया है। आप इनको इनके मकाम पर रहकर खुददार और कनात पसंद होना सिखाएं। आप यकीन करें घर अमन वाला बन जाएगा। बच्चे अगर भुना हुआ गोश्त खा रहे हों और फिर भी लाड़ी रहे हों कि मसाला मेरी मर्जी का नहीं, स्टाइल मेरी मर्जी का नहीं, टेस्ट मेरी मर्जी का नहीं, ये वाला गोश्त मैंने नहीं खाना, ये इस तरह करके भुना होता तो फिर मैंने खाना था, वो ज्यादा खौफनाक सूरत हाल हो जाती है। लेकिन अगर अब्बा जी, अम्मा जी, घर वाले खेतों में काम कर रहे हों और बच्चे अचार के साथ रोटी लेके जाए और बन्ने में बैठ के, फट्टे पे बैठ के वो फिर खाना शुरू करें, और जब वो अचार आए और वो एक दूसरे को कहें कि आज तो 2 किले हो गए मेरे काम के, इस दफा तो देखना हमारी फसल कितनी शानदार होगी। एक दूसरे को देख देख के वो हंसे और मुस्कुराए और उनकी बातों में लज्जत हो, और फिर वो कहें कि आम बड़े अच्छे मिल गए थे, देखो अचार कितना सोना आ गया है, देखो देखो ये किस कदर ज्यादा अच्छा टेस्ट है, तेल भी बड़ा अच्छा है, गाल भी बड़े वक्त पे गया है। आप यकीन करें यूं लगता है कि कायनात की सबसे बेहतरीन रोटी ये लोग खा रहे हैं। ये सोच हजरत उमर ने हमें दी है। हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता? अब्बा तो कहता ला सही और तारीफे करता है, मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया और मैं बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब।
کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے۔ فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میرے کی۔ فرمایا تیرے کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہے۔ فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے۔ فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی۔ فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے۔ فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر۔ یا کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دے، کیا کرے؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے۔ ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی۔ جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی۔ حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر۔ آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، وہ فلانی بی بی بانٹے گی۔ حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی۔ خاتون کھانا پینا کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی۔ اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے۔ زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے۔ بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 2 غلام ساتھ بیٹھے، ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ، تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے۔ ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے، اس نے پوچھا عمر کدھر ہے، تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی۔ کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں 2 ہی تھے، تیسرے تو امیر المومنین تھے۔ اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے، بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہے، تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے، لہذا کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا، اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ مقام غور۔ 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا، ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پروگرام ہوگا۔ تو 10 محرم کو جو دیگ پک رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکم محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے۔ اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں، جو امام حسن حسین سے، ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا، ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے۔ حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا، اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا، فرمایا شہید ہے، خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے، خود میرا عمر شہید ہے، تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے، اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اہل بیت نبوی، یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے، اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے، حضرت عمر نے۔ اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے۔ بھائی یاد رکھے، کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے، طاقت ہی نہیں تھی، کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے، جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت۔ اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی سائی تھا،
वो कातिल कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ऐसा ही था। तो फरमाते एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसमें लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो? जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए, जराने सारे गैरों से रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना इस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को होते दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफिर का हम, ऐसा काफिर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगती हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो तो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये। इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गिया पो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर सा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाबे उमर, अंदर तनाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी है। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहब ज्यादा बाहर खड़ा है, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार है जन्नतियों। हसन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा, कामिरून में इनका है। कहने लगे हजरत उमर के बेटे, कहने लगे वो अंदर बैठे कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहे तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, और मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए, तो कोई अर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं ज़ोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोश के जज्बात। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मुहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक
अथॉरिटी है इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस मतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली आय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। और हजरत सारी दाढ़ी जोर से फट गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही। तो पता नहीं है कौन गया है। हुजूर क्या हुआ? आप फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा? कौन इसके जिगर राहे वफा में? मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई पतले अजीज पतले हुर्रियत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करूंगा। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगी अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी या बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगी अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दे। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो लेना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाए। आज हमारे प्रोटोकॉल, हमारे दबदबे, हमारी अना परस्तियां, हमारे दावे, हमारे तरीके, मेरे अजीजों लोग हमें आके मिसाल देते हैं, कहते हैं यूरोप की फलां गली में ये होता है। मैंने कहा वो गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते, ये सारी चीजों तो मेरे मुस्तफा के गुलामों से हासिल किए लोग, हमने छोड़ दी, गैरों ने अपना ली। खुदारा अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। दरवेशी, सादगी, बेतकल्लुफी, ये जिंदगी हसीन होती है, ये जिंदगी सुकून वाली होती है, ये जिंदगी अच्छी होती है, ये फरहत और ताजगी वाली होती है। अपने आप को इन तकलीफों और आलाइशों में मुब्तला न करे। अगर अल्लाह मांग दे, इज्जत दे, दौलत दे, अल्लाह ताला नफासत अता करे तो फिर अपने आप को सादा करें, आजाद करें, खुली हुई किताब बना के अपने आप को रखें। मुझे एक बच्चा कहने लगा हजरत जी जब भी आते हैं आप कहीं बैठे मिल जाते हैं, हम किसी को ला के कहते हैं जनाब हजरत जी बड़े मसरूफ है और आप यहाँ आग ताप रहे हैं जला के, मेहरबानी फरमाए। मैंने कहा यार 2-4 दिन तो बन सबर के बैठना बंदे के लिए आसान होता है, सारा दिन मुलम्मा शादी करके रखना इतना आसान काम हो तो वैसे भी बंदा जो हो वो नजर आए तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होता है, जो हो वो दिखाई दे तो जिंदगी आसान हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और वैसे भी जो खुली हुई किताब होती है उसमें लोग मशकूक नहीं होते, जो बंदी हुई होती है ना उसमें लोगों को खबर नहीं होती कि न जाने ये क्या मामला है। मेरे अजीजों अपने आप को बेतकल्लफ बनाए। बेतकल्लफ से मुराद ये नहीं कि जैसे बेतकल्लफी हमने एक गलत चीज का नाम बेतकल्लफी रख दिया है कि जो आदमी बात बात पे ठट्ठा करे, बात बात में मजाक करे वो बेतकल्लफ होता है। ये तो बेतकल्लफी इस्लाम इसको पसंद ही नहीं। बेतकल्लफी से मुराद ये है कि झूठी अना नहीं बनाए, झूठे मामलात अपने गिर्द नहीं ओढ़े। अपनी अगर अल्लाह आपको बहुत ज्यादा मालो दौलत देता है तो जितना वो मुल्ला रूमी कहते हैं जितना टहनी पे फल ज्यादा लगता है ना उतनी वो टहनी झुक जाती है। जो अकड़ी होती है समझो वो खाली होती है। अगर आप फलदार है तो फिर आपको झुके, फिर आपको बाइखलाक होना चाहिए। हजरत उमर फारूक, अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ। इतना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो 1-1 मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप
आप 1 मिनट की फोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन अबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आती। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आकर शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई 1 दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में बाहर। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने 1 आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरत? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया पे आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी, कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे, फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। इतने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खालिस सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे थे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हो।
अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तो जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताए किधर आए हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया वो, 63वां चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, पल पक गया, उठ फरीदा सुटिया, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहता है मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सके। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें मोटा आदमी कमज़ोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमज़ोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जिसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नजर ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हजरत उमर की जिंदगी दौरे हाजिर में हमें यह सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने जाती बाग का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है ये तुम्हारी रूह की जिंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब, बोलिए अपना हिसाब। हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब हुजूर ने फरमाया हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब। मौला अली फरमाते हैं नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए तो इसको समझा लें, और फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाएं। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी जात पर तवज्जो नहीं होती, तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माल गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया, तो फरमाते हमें इजाज़त होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है, यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए,
एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटे गुजर रहा था, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ये उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ ये राम। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात में तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता।